अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान गलती का पुतला है। ये कहना कि उससे कोई गलती हो नहीं सकती, ये मुमकिन नहीं है। दोस्तों, वालिदैन अपनी बच्चों की तरबियत में कोई कसर नहीं उठाते हैं और कहते हैं कि हर हालत में हमारे बच्चों की जो तरबियत है वो बेहतर से बेहतर होनी चाहिए और उसके लिए बेतहाशा कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज भी हो जाती हैं। तो आज हमारा जो मौजू है वो यही है कि वालिदैन से वो ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं जो उनकी बच्चों की तरबियत को मुतासिर करती हैं। वो छोटी छोटी गलतियां करते वो बहुत ही वालिदैन तो अपने बच्चों की तरबियत बड़ी नेक नियति से करते हैं, लेकिन दोस्तों वो गलतियां हो जाती हैं। तो आज हमने उन्हीं गलतियों की तरफ थोड़ा सा निशानदेही करनी है आपकी, और इंशाल्लाह उसको रिमूव भी करेंगे। तो आखिर तक हमें देखते रहिएगा। तो दोस्तों, वालिदैन से अपने बच्चों की तरबियत में वो इतनी अच्छी तरबियत कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें कहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती जो होती है वो हर वालिदैन से होती है कि जी वो बेजा मवाजना शुरू कर देते हैं। देखो, फलां का बच्चा इतना होशियार है, और तुम, ये जुमला हर घर में किसी न किसी शक्ल में दोहराया ज़रूर जाता है किसी भी हवाले से। वालिदैन समझते हैं कि शायद मवाजना बच्चों को मेहनत पर उकसाएगा, मगर हकीकत में दोस्तों होता क्या है, इससे बच्चों का ना एतमाद ख़त्म हो जाता है। कंपैरिजन में लग के वो कभी भी जो है वो बेहतर नताइज नहीं देगा। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हमारे वालिदैन। फिर दूसरी गलती क्या है कि जी बात ना सुनना। बहुत से वालिदैन बच्चों को बचकाना समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं नहीं, तुम अभी बच्चे हो, ये बात ना कहो। देखिए, बच्चा जब अपना खौफ, खुशी या परेशानी बताना चाहता है तो उसे संजीदगी से अगर ना सुना जाए तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि बच्चा फिर माँ बाप से बात करना छोड़ देता है। और ये गलती हमारे माँ बाप से अक्सर हो जाती है कि जी बच्चों को जो है वह बच्चा समझकर साइड पे करते हैं और उसकी बात नहीं सुनते हैं। तो दोस्तों, तीसरी गलती भी एक होती है कि जो हर माँ बाप करता है, ज़रूरत से ज़्यादा कहीं सख्ती है या कहीं ज़रूरत से ज़्यादा नरमी है। जी दोस्तों, कुछ वालिदैन हर बात पर डांट और सज़ा का सहारा लेते हैं, जिससे बच्चा हमेशा खौफज़दा और दबा हुआ रहता है। और दूसरी तरफ कुछ वालिदैन हैं जो हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, उनकी कोई हद ही नहीं है बच्चों की। तो देखिए, ये दोनों चीज़ें इंतहाई नुकसानदेह हैं। बच्चों को तवाज़ुन, नज़्म व ज़ब्त और आपने मोहब्बत का इम्तिजाज बनाना है, इससे ना कि सिर्फ खौफ या सिर्फ झूठ, इन चीज़ों में ही उन्हें आपने मुब्तला रखना है। फिर दूसरी एक और चीज़ है कि आप बच्चों के जज्बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो बड़े होकर अपने एहसासात दबाना शुरू कर देते हैं, जो आगे चलकर उनको ज़हनी दबाव का बाइस बनाते हैं। तो बच्चों के साथ एक और पांचवी गलती आपको बताते हैं क्या होता है कि खुद अमल ना करना। वालिदैन बच्चों को तो सच बोलना सिखा रहे हैं, वक्त की पाबंदी भी सिखा रहे हैं, एहतराम का दर्स भी दे रहे हैं, मगर खुद उन उसूलों पर कभी अमल ही करते हुए नज़र नहीं आ रहे। बच्चे बातों से नहीं, अमल से सीखते हैं। जो घर में देखेंगे वही अपनाएंगे। अब एक और गलती क्या करते हैं वालिदैन कि मादी चीज़ों को तवज्जो का मुतबादिल समझ लेते हैं कि जी बच्चों को बस चीज़ें दिए जाओ, बच्चे शायद खुश रहेंगे, मसरूफ़ रहेंगे, महंगी महंगी चीज़ें वो इस्तेमाल करते रहेंगे। देखिए, उसमें होता क्या है, मसरूफ़ ज़िंदगी में वालिदैन अक्सर आपने देखा ही होगा, आपके इर्द गिर्द भी होंगे कि महंगे खिलौने, महंगे मोबाइल बच्चों को दे दिए और ये समझा कि भाई बहुत बड़ी हमने मोहब्बत का इजहार किया है। हालांकि बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो वालिदैन के वक्त और तवज्जो की होती है। इन चीज़ों के साथ साथ अगर आप देने के काबिल हैं ये चीज़ें, तो देखिए, हमने अब देखना यह है कि आखिर दुरुस्त तरबियत की तरफ हम कौन सा कदम उठाएं ताकि हमसे ये जो गलतियां हो रही हैं दानिस्ता या नादानिस्ता बच्चों की तरबियत में, उसमें बेहतरी आए। तो देखिए, पहला कदम तो यही कि बच्चों को गैर मशरूत मोहब्बत देना, ये एहसास दिलाना कि वो जैसा भी है काबिल कबूल है। यानी अपने बच्चों को हर सूरत में ये एहसास दिलाएं कि जी तुम हर तरह से बेहतर हो और बहुत अच्छे हो। और दूसरी तरफ ये है कि बच्चे को अहमियत दें,
ہمیشہ اپنے بچے کو اہمیت دیں، چاہے وہ اس کے اندر کوئی صلاحیت ہو یا نہ ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بچے میں کوئی صلاحیت نہ ہو۔ تو دیکھیے ہر بچے کو آپ نے، جو بھی آپ کا بچہ ہے اس کو آپ نے ہر صورت میں اہمیت دینی ہے۔ تو تیسری چیز کیا ہے، محبت کو نظم و ضبط کے ساتھ جوڑیں، یعنی بچوں میں حدیں مقرر کریں، اور جو چیز سختی سے سمجھانی ہے وہ سختی سے سمجھائیں، اور جو پیار سے سمجھانی ہے وہ پیار سے سمجھائیں۔ پھر ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ بھائی ان کو ایکشن کر کے دکھائیے نا، ان کو عمل کر کے دکھائیے۔ جو تربیت آپ الفاظ سے دیتے ہیں وہ آپ کے کردار میں بھی تو ہونی چاہیے۔ جن چیزوں کے لیے آپ اس کو منع کر رہے ہیں وہ اپنے کردار میں بھی اس کی جھلک دکھائیں گے نہیں تو بچے کبھی بھی نہیں آپ کی چیزیں سیکھیں گے۔ تو دیکھیے آخر میں پھر میں اپنے والدین سے یہی کہوں گا کہ بچے کی تربیت کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک مسلسل سفر ہے جس میں صبر، محنت اور آگاہی درکار ہے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم بے خبری میں کرتے رہتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے تاکہ ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ ایک اچھی نسل ہو۔ تو آج سے ہم یہی عہد کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو صرف نصیحت نہیں بلکہ اپنی محبت، وقت اور اچھی مثال کے ذریعے تربیت دیں گے۔ تو دوستوں، اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔